श्वेता और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। परिषदीय अध्यापकों का जिले के अंदर स्थानांतरण पर समायोजन ऑनलाइन होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 के मानक और 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक चिन्हित होंगे। उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी में सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा पीसीएस की परीक्षा 2022 का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। पीसीएस के 384 पदों के सापेक्ष 5,946 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विशेष कार्य पदाधिकारी रहे भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। भोला यादव को सीबीआई ने बुधवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट से पेश किया। कोर्ट ने एजेंसी के आवेदन पर भोला यादव को 2 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रतीक्षा के बीच ही वर्तमान अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के त्याग पत्र की खबर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वह अपने पद से त्याग पत्र गुपचुप तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को सौंप आए हैं। बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तार उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बुधवार को भी भारी मात्रा में नकदी के अलावा 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। नोटों की गिनती के लिए आरबीआई की 4 काउंटिंग मशीनें मंगाई गई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक देर रात तक 20 करोड़ से अधिक नकदी की गिनती हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2022 के तहत और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने, तलाशी और जब्ती के अधिकारों को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ फिलहाल पूरी हो गई है। बुधवार को तीसरे दिन उनसे 3 घंटे तक पूछताछ चली। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष को फिर बुलाया जा सकता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण कुमार ने तारू की तलवार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसी के साथ बुधवार को राज्य में कई स्थानों पर तनाव बढ़ गया है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया है। भारत को मॉन्कीपॉक्स के इलाज और उससे बचाव की वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। आईसीएमआर के अंतर्गत कार्य करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने मॉन्कीपॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह प्रतिरूप एक मरीज से लिए गए नमूने से पृथक किया गया है। राज्य अधीनस्थ सेवा पीसीएस की परीक्षा 2022 का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। पीसीएस के 384 पदों के सापेक्ष 5,946 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विशेष कार्य पदाधिकारी रहे भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। भोला यादव को सीबीआई ने बुधवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट से पेश किया। कोर्ट ने एजेंसी के आवेदन पर भोला यादव को 2 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रतीक्षा के बीच ही वर्तमान अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के त्याग पत्र की खबर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वह अपने पद से त्याग पत्र गुपचुप तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को सौंप आए हैं। बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तार उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बुधवार को भी भारी मात्रा में नकदी के अलावा 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। नोटों की गिनती के लिए आरबीआई की 4 काउंटिंग मशीनें मंगाई गई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक देर रात तक 20 करोड़ से अधिक नकदी की गिनती हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2022 के तहत और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने, तलाशी और जब्ती के अधिकारों को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं है।
नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ फिलहाल पूरी हो गई है। बुधवार को तीसरे दिन उनसे 3 घंटे तक पूछताछ चली। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष को फिर बुलाया जा सकता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण कुमार नेतारू की तलवार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसी के साथ बुधवार को राज्य में कई स्थानों पर तनाव बढ़ गया है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया है। भारत को मॉन्कीपॉक्स के इलाज और उससे बचाव की वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। आईसीएमआर के अंतर्गत कार्य करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने मॉन्कीपॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह प्रतिरूप एक मरीज से लिए गए नमूने से पृथक किया गया है। इसी के साथ देखते रहिए उत्थान न्यूज श्वेता के साथ।